हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। एंड ये इसकी टेबल है, ठीक है। ये इसकी टेबल है, ठीक है। एंड क्वेश्चन है, यूजिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट determine if there is a significant correlation between employee performance score and customer satisfaction score and repeat the result। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली गिवन दो डेटा थे हमारे पास। सपोज परफॉर्मेंस, बेसिकली एक परफॉर्मेंस डेटा था एंड एक हमारे पास सेटिस्फेक्शन था। ठीक है, तो पहले परफॉर्मेंस के बेस पे अगर हम रैंकिंग करें, ठीक है, तो 48 जो था, और यहाँ पे मैं रैंकिंग लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। ये हो जाएगा रैंकिंग। 48 1 पे था, 46 2 पे था, 45 जो था 3 पे था, एंड देखो 44 दो जगह था, 44 44, ठीक है। और फिर 42 42, 45 के बाद 42 42, ठीक है, ठीक है। दो जगह डेटा था। अब देखो 4 इसका आता है और 5 भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको दे लेते हैं 4.5 एंड 4.5 दोनों की हाफ रैंकिंग, ठीक है। एंड 41 6 हो जाएगा, 40 आपका 7, 48 40, उसके बाद 40 के बाद 38, 38 आपका 8, 36 आपका 9 एंड 30 10, ठीक है। एंड अब रैंकिंग अगर हम करें, सेकंड जो हमारे पास क्राइटेरिया है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन पे अगर देखें, यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन लिख रहे हैं एंड यहाँ रैंकिंग, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन देखो 46 45 46 1 2, ठीक है। 44 आपका 3, 42 4, 41 5, 46, उसके बाद 38 38, तो 7.5 7.5 7.5 7.5 दोनों का एवरेज, ठीक है। एंड ये हुआ 38 दो बार, उसके बाद 35 9 34 10, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो इन्हीं को हमें डेटा के करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो देखो पहले ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, जो कि हमारे पास सीरियल नंबर या रेपुटेशन जो गिवन थी हमारे पास। क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया है ये देख लेता हूँ। सेल्स रेस्पेक्टिव, ठीक है। तो अब सेल्स रेस्पेक्टिव के करस्पॉन्डिंग हम इसकी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास 45 48 40 42 38 46 41 30 36 42, ठीक है। एंड रैंक ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे सभी की रैंक निकाली है ऐसे करस्पॉन्डिंग। तो देखो 45 की जो रैंक थी वो 3 थी। आप जाके देख लो 41 की 1 7 4.5 8 2, 41 की 6 30 की 10 9 एंड 4.5, ठीक है। ये हो गई। सिमिलरली वाई के लिए लिखे तो 42
46, उसके बाद आ जाता है आपका 38, 45, 40, ठीक है। 40 के बाद आ जाएगा आपका 44, और 44 के बाद 38, 38 का 34, उसके बाद 34, 35 एंड 41। तो इसमें बीच में जो लाइन है बस मैंने कि एक ही लाइन में रिजल्ट डेटा है, ठीक है, इसके लिए बनाइए। और रैंक अगर देखें तो रैंक हो जाएगा हमारे पास 4, 0, -0.5, सॉरी रैंक यहाँ से रैंक जो है वो 4, ये 1 थी, ठीक है, 7.5, उसके बाद 2, 6, 3 और 3, 2, 6 और उसके बाद 3, ठीक है, 2, 6, 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास 38 पे 7.5, 34 पे 10, 9 एंड 5, ठीक है। उसके बाद डी, बेसिकली एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो डेटा के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो रैंक ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो रैंक का डिफरेंस देखना है, तो रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, ठीक है। तो देखो 3 -1 -1, ठीक है, और 1 -1 0, 7, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसी तरह से एक्स माइनस वाई क्या था, माइनस का 0.5, तो उसके बाद ये हो जाएगा 2.5, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 2, 2 के बाद -1, -1.5, ठीक है, -1.5, 6 -7.5, तो ये हो गया 10 - 10 0, 9 - 9 0, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -0.5, ठीक है। अब डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 1, 0, 0.25, ठीक है, 2.5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1.25, 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2.25, ठीक है, 2.5 का 6.25 आएगा, ठीक है, एंड 0, 0 एंड 0.25, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, एंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 15, जब इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नाउ अप्लाई स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से रो या पियर्सन इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन डॉट एन स्क्वायर -1, जहाँ पे एन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो बेसिकली 1 - 6 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 99, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.91 के नियर अबाउट, ठीक है। अगर इंटरप्रिटेशन पूछा गया है तो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो स्पीयरमैन कोरिलेशन वैल्यू, स्पीयरमैन कोरिलेशन वैल्यू प्लस 0.91, ठीक है। रेंज ऑफ कोरिलेशन, रेंज ऑफ कोरिलेशन बेसिकली -1 टू +1 होता है, ठीक है। एंड सिंस 0.91 is very close to +1, ठीक है। it show it show a strong positive relation, strong positive relationship, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, या हम ये भी कह सकते हैं एज एम्प्लॉय, अगर क्वेश्चन की आर्टर में दिया जाए तो एज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंक्रीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।